हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोधा क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ्स की प्रश्नावली 9.1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार भी सवाल के आने की पूरी संभावना है। तो आइए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। अब प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और हल करते जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो हम मान लेते हैं भूमि पर ये एक बिंदु है। तो यहाँ पर हमने भूमि पर ये एक बिंदु मान लिया। ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार है, तो हम यहाँ पर एक मीनार बनाएंगे। ये बना ली मीनार, और ये जो है मीनार का पाद बिंदु है। ठीक है, अब ये जो बिंदु है इस बिंदु से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। तो इनको हम मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है? हमारी भूमि है, और ये जो बिंदु है ये मीनार का पाद बिंदु है। इससे कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अब यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अब इसको हम नाम दे देंगे ए, बी और ये सी। यहाँ पर देखिए मीनार बिल्कुल सीधी खड़ी है भूमि पर, लंबवत एकदम ऊर्ध्वाधर। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर ये। ठीक, हम जानते हैं जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो देखिए इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी? इस त्रिभुज का कर्ण कहलाएगी। ठीक, यहाँ पर ये कोण है और कोण है, तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? ये इसका लंब कहलाएगी। ठीक है, लंब। और BC इस त्रिभुज का आधार। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे माना AB एक मीनार है। ठीक है, AB एक मीनार है, एवं AB एक मीनार है एवं C वह बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पर है, जहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आप देखिए हमें यहाँ पर मीनार जो AB है उसकी ऊंचाई निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई H है। ठीक है, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में जब हमें कोई एक भुजा दी हुई हो और दूसरी भुजा ज्ञात करना हो और कोण दिया हो, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा अनुपात लगाएंगे? देखिए हमें ये निकालना है और ये दे रखा है। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पर इसके बटे में इसको लिख सकते हैं या फिर इसके बटे में इसको लिख सकते हैं। तो देखो ये लंब है, तो लंब बटे आधार ये वाला अनुपात हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार। और हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है tan थीटा के बराबर। ठीक है, आपने पढ़ा है ये लाल बटे कक्का। ठीक, तो ये साइन का अनुपात होता है, ये कोस का अनुपात होता है, और ये tan का अनुपात होता है। ठीक है, L मतलब लंब और A मतलब आधार।
ठीक है। तो ये हो जाता है आपका लंब बटे आधार tan थीटा का। अब यहाँ इसमें हम मान रख देंगे। लंब हमने माना है AB को, जिसको हमने H मान लिया, और आधार ठीक है हमारा कितना है 30 मीटर है BC, तो यहाँ लिख देंगे हम 30 बराबर tan थीटा का मान कितना है, ये 30 डिग्री है। ठीक है। अब देखो H बटे में 30 बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। ये त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है उसमें 0 डिग्री से लेकर सब 90 डिग्री तक के मान दिए रहते हैं, सभी के साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सबके, तो उसमें आपको देख लेना है यदि याद नहीं हो तो। ठीक है। और इसकी एक सारणी मैंने बनाना सिखाया है, उसका वीडियो भी चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा H बराबर 30 गुणा 1/√3। ठीक। अब देखिए H बराबर ये हो जाएगा आपका 30 और बटे में √3। अब इसको हल करेंगे थोड़ा सा और, यानी √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हर का परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा H बराबर 30 बटे में √3 गुणा इधर भी √3 और यहाँ नीचे भी √3। यहाँ लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण कर दिया तो देखो यहाँ से हमको मिल जाएगा H बराबर 30 और ये √3 बटे में √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो 3 आ जाएगा। ये देखो क्या किया है, 30 √3 हो गया ऊपर, और यहाँ पर देखो ये √3 है और ये √3 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर 9 और बाहर निकालेंगे तो 3 मिलेगा। अब इसका भाग लगा देंगे 30 में तो 10 आ जाएगा। यहाँ से हमको मिलेगा H बराबर 10 और ये √3 मीटर। ये आ गई हमारी मीनार की ऊंचाई। यहाँ लिख देंगे हम अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।